दोस्तों नमस्कार। राजनीति में एक सफल नेता बनना या राजनीति में सफलता प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ही मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और बहुत ही समय इसके लिए आपको देना पड़ता है। और ये तभी पॉसिबल है जब अपने आप को आप खुद एक नेता की तरह डेवलप करते हैं, अलग अलग स्किल्स को सीख कर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि राजनीति में सफलता जो है वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है किस्मत के ऊपर, भाग्य के ऊपर। लेकिन दोस्तों ये बात सही नहीं है। इस चीज से जितनी जल्दी आप निकल जाएंगे बाहर, उतना ही आपके लिए ये रास्ता आसान होगा। कहा जाता है कि सक्सेस या लक का मतलब होता है व्हेन योर प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि जब आपकी तैयारी एक सही अवसर के साथ मिलती है तो उसे ही किस्मत या सफलता कही जाती है। तो इसके लिए जरूरत है अपने आप को तैयार करने की, प्रिपेयर करने की और लगातार सीखते रहने की। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूं और मेरा मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो राजनीति के माध्यम से हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 10 ऐसे स्किल्स जो राजनीति में आपको अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में और राजनीति में आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकती है यदि आप इस पर काम करें तो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 10 ऐसे स्किल्स जो आपको राजनीति में सफल नेता बनाने में मदद कर सकती है, आपको तैयार कर सकती है और आपको एक बढ़िया नेता बना सकती है जो राजनीति में सफलता प्राप्त कर सके। तो आइए देखते हैं बारी बारी से कौन कौन से वो स्किल हैं। सबसे पहला स्किल है लीडरशिप, यानी नेतृत्व की कला। देखिए, लीडर बनने के लिए सबसे पहले खुद को लीडर की तरह बनाना पड़ता है, लीडर की तरह महसूस करना पड़ता है और इसकी तैयारी शुरू होती है खुद आपके सोच से, आपके दिमाग से। तो यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों से अलग बनना पड़ेगा। लीडर वो होता है जो हर काम को सबसे पहले करने के लिए आगे आता है, चाहे वो विपत्ति का समय हो, चाहे वो कोई खास अच्छा अवसर हो, लेकिन हर जगह वो आगे रहता है काम को करने के लिए, लोगों का साथ देने के लिए। तो यदि आप भी लीडर बनना चाहते हैं तो आपको भी आगे आना पड़ेगा, आपको भी लोगों के सामने आगे आना पड़ेगा किसी भी काम में, किसी भी अवसर में। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे कि मैं जब किसी लीडरशिप की पोजीशन में जाऊंगा या मैं जब कोई चुनाव जीत जाऊंगा तब अपने आप को लीडर की तरह डेवलप करूंगा, तो माफ कीजिएगा, इस सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको रोज एक लीडर की तरह अपने आपको तैयार करना पड़ेगा, वो नेतृत्व के गुण आपको सीखने पड़ेंगे और फिर आप धीरे धीरे देखेंगे किस तरीके से आप एक लीडर के रूप में तैयार हो रहे हैं। तो पहला जो स्किल है वो है लीडरशिप का स्किल, और वो आपकी सोच से शुरू होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आपके कामों में भी वो झलकना चाहिए। दूसरा जो स्किल है, दूसरा जो हुनर है वो है कम्युनिकेशन, यानी कि संवाद। आप जितने भी सफल लीडर हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, आप अगर उनमें खूबियां देखेंगे तो एक खूबियां आप सभी में पाएंगे और वो है कम्युनिकेशन का, यानी संवाद का। हर एक सफल लीडर अपनी बात को बहुत ही साफ तरीके से रखने का एक हुनर रखता है अपने पास, ताकि वो अपने विजन को, अपनी सोच को लोगों के सामने उनकी भाषा में आसान तरीके से पहुंचा सके और उस संवाद के माध्यम से वो उनके साथ जुड़ सके, ताकि वो लोग आपको अपना नेता मान सके। इसीलिए संवाद की कला जो है वो हर एक लीडर को सीखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो स्टार्टिंग स्टेज में हो, चाहे वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर हो। लेकिन संवाद की कला एक ऐसी कला है जो हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने आप को लगातार रिफाइन करना चाहिए, एक अच्छा पब्लिक ओरेटर के रूप में, एक अच्छा कम्युनिकेटर के रूप में, ताकि आपकी कोई भी बात हो जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसे बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को बता सकें और उनके साथ आप एक कनेक्शन बिल्ड कर सकें, ताकि वो आपकी बात को मानकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। तो ये था दूसरा स्किल, कम्युनिकेशन। तीसरा जो स्किल है वो है टीम बिल्डिंग का। लीडरशिप में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपको कम दूरी तय करना है तो अकेले चलिए, यदि आपको लंबी दूरी तय करनी है तो आप लोगों के साथ चलिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर लक्ष्य बड़ा है तो आप उसे कभी भी अकेले हासिल नहीं कर सकते। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े ग्रुप की जरूरत होती है, एक अच्छी टीम की जरूरत होती है, ऐसे लोग जो आप पर भरोसा करते हैं
जिन लोगों पर आप भरोसा कर सकें। इसीलिए टीम बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है एक लीडर के लिए। और टीम बनाने से ही कुछ नहीं होता, टीम बनाने के बाद हर एक अपने टीम के मेंबर को एक लीडर की तरह डेवलप करना चाहिए, ताकि वो आपके मिशन के साथ जुड़ सके, आपके मिशन को वो अपना मिशन मान सके, आपके लक्ष्य को वो अपना लक्ष्य मान सके, उसमें अपनी भलाई देखे और वो फिर पूरे जोश के साथ आपके साथ काम करने को तैयार हो, आपके साथ चलने को तैयार हो। और फिर देखिए कि कितनी जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इतने सारे लोग जब आपके साथ होंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए टीम बिल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो। चौथा जो स्किल है वो है इन्फ्लुएंस बिल्डिंग, यानी कि अपना प्रभाव बढ़ाना। देखिए, लीडरशिप का डेफिनेशन जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो है, लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव। लीडरशिप इस बात से तय होती है कि आप कितने क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा पाते हैं, कितने लोगों के ऊपर आपका प्रभाव है, कितने अलग अलग तबकों के ऊपर आपका प्रभाव है, और कैसे आप लगातार इस प्रभाव को लोगों के ऊपर बढ़ाते चले जाते हैं। तो जितने ज्यादा लोग आपसे प्रभावित होंगे, जितने ज्यादा क्षेत्र को आप प्रभावित कर सके, उतने क्षेत्र के आप लीडर बनेंगे, उतने लोगों के आप लीडर बनेंगे। इसीलिए अपने प्रभाव को आप कैसे बढ़ाएं, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ एसोसिएट कर पाएं, कनेक्ट कर पाएं और उन लोगों को अपनी बात जो है वो पहुंचा सके और वो आपकी बात को मानकर आपके साथ आ सके। तो यही इन्फ्लुएंस बिल्डिंग है और इस पर एक लीडर को लगातार काम करते रहना चाहिए, ताकि आप पहले अपने मोहल्ले से अपने आप को एक लीडर के रूप में विकसित करें, मोहल्ले से अपने गांव शहर के लीडर के रूप में विकसित करें, फिर एक विधानसभा, एक लोकसभा, एक जिला स्तर से प्रदेश स्तर होते हुए कैसे आप राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना इन्फ्लुएंस आप बढ़ा सकें। इस पर लगातार एक लीडर को काम करने की जरूरत होती है और ये काम जरा भी नामुमकिन नहीं है। समय लगता है, मेहनत लगती है और एक इसके लिए फोकस्ड एफर्ट चाहिए, लेकिन आप लगातार इन्फ्लुएंस बिल्डिंग के ऊपर काम करते रहें तो आपके लिए ये काम बहुत आसान हो सकता है। इसलिए एक लीडर के रूप में अपने आप को एक विकसित करना है आपको, तो लगातार आपको अपने प्रभाव को कैसे बढ़ाना है लोगों के ऊपर, इस पर आपको काम करने की जरूरत है। पांचवा स्किल है बिहेवियरल, यानी कि व्यवहार। एक लीडर जाना जाता है अपने व्यवहार से, वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, क्या जैसा वो लोगों के साथ व्यवहार करता है वैसे ही अपने पर्सनल लाइफ में व्यवहार करता है कि नहीं करता, या सिर्फ दिखाने के लिए लोगों के साथ व्यवहार करता है। तो आप लोगों का दिल तभी जीत सकते हैं जब आपका लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा हो, और सिर्फ उनके सामने नहीं, अपने निजी जीवन में भी। इसीलिए अपने व्यवहार के ऊपर, अपने मैनर्स के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है एक लीडर को। अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करने हैं, कैसे नेगेटिव चीजों से आपको बोलने से बचना है, कैसे आपके साथ जो असहमत लोग हैं उनके साथ आपको किस तरीके से बर्ताव करना है, कैसे उनके साथ कनेक्ट करना है आपको, ताकि किसी का दिल आप ना दुखाएं। इसीलिए आप अपने व्यवहार को ठीक करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करिए, और इसका सबसे बढ़िया माध्यम है लोगों से फीडबैक लेना। जी हाँ, लोगों से फीडबैक लेना कि आपके व्यवहार के प्रति यदि किसी ने कुछ देखा है या किसी को कुछ लगता है तो आपके साथ वो शेयर करें। और ऐसा हर कोई शेयर नहीं करता है, लेकिन आपको ऐसे विश्वास पात्र लोग ढूंढने होंगे जो आपको अच्छा फीडबैक दे सके आपके बिहेवियर को लेकर। इसीलिए अगर आपने अच्छा व्यवहार अपने अंदर तैयार कर लिया तो आप बहुत जल्दी लोगों का दिल जीत सकते हैं और लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो एक लीडर बनने के लिए बहुत अच्छा बिहेवियर, बहुत अच्छा व्यवहार हमारे अंदर होना चाहिए और ये कला भी हमें सीखनी चाहिए। छठवां जो स्किल है वो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि संघर्ष को आप कैसे सेटल कर सकते हैं, संघर्ष को कैसे आप विराम दे सकते हैं। देखिए, राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में जब आप जाएंगे तो अलग अलग लोगों में आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मिलेंगे, लोगों के बीच आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, संघर्ष मिलेगा। हो सकता है आपकी एक अच्छी टीम हो, आपको टीम के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। हो सकता है आप किसी स्तर पर एक अच्छे नेता के रूप में स्थापित हो गए तो आपके भी किसी ना किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो एक नेता का सबसे अहम जो हुनर होता है वो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना नहीं। तो एक अच्छा नेता वही होता है जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तकनीक को समझता हो, कैसे असहमतियों के बीच भी अपना रास्ता निकाल सके, इस बात के लिए वो लगातार प्रयास कर सके और असहमति को अपनी जगह रखकर, देखिए वो हर जगह होती है, चाहे वो परिवार हो, चाहे मित्र हो, चाहे राजनीति हो, लेकिन इस असहमति के बीच से कैसे आप अपना रास्ता बनाकर अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं और कैसे सारे लोगों को आप जोड़कर अपने साथ रख सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो एक लीडर के अंदर बहुत बड़ी हुनर जो होनी चाहिए वो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का। सातवां जो हुनर है वो है क्रिएटिव थिंकिंग,
यानी कि रचनात्मक सोच का। देखिए, अगर आप अपने विचारों को, आप अपने काम करने के तरीकों को नए तरीके से नहीं करेंगे तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और आप लोगों का ध्यान भी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जितनी चीजें करनी है उतनी चीजें आपको करनी है, लेकिन सफलता इस पर निर्भर करती है कि कैसे आप नए नए तरीके से उन चीजों को लेकर लोगों के बीच जाते हैं, कैसे उस मुद्दों को अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से आप ढालकर लोगों के बीच पहुंचाते हैं और फिर उस तरीके से लोग आपकी बात को मानना शुरू कर देते हैं जिस तरीके से आप उन्हें अपनी बात मनवाना चाहते हैं। 8वां जो तरीका है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्याओं का समाधान करना। जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करी थी कि कैसे असहमतियों के बीच एक लीडर को अपना रास्ता निकालना होता है, वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसा हुनर है जो एक लीडर को एक सफल लीडर बनाती है। देखिए, एक लीडर के जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आता जब उसके सामने कोई ना कोई समस्या ना आए, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हो, चाहे अपने टीम से संबंधित हो, चाहे आपके लोगों से संबंधित हो, चाहे आपके काम से संबंधित हो। लेकिन आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, समस्याओं का समाधान किस तरीके से करते हैं, खुद देते हैं या लोगों से पूछ कर आम सहमति बना कर लेते हैं, यही एक लीडर की सफलता तय करती है। कि आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि समस्याएं अगर आपकी व्यक्तिगत हैं तब तो ठीक है, लेकिन लोगों से जुड़ी समस्या, लोगों आपके क्षेत्र से जुड़ी समस्या, इसका समाधान आपको निकालने की तकनीक आ गई, आम सहमति बनाकर लोगों से ही पूछकर कि भाई आपकी समस्या क्या है, तो आप ही बताइए कि उसका समाधान क्या है। तो ऐसे अलग अलग लोगों से राय मशवरा करके आप एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। और यदि आप एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए, समस्याओं का समाधान करने वाले व्यक्ति बन गए, तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छे नेता भी बनेंगे। तो ये हो गया वो 8वां स्किल। 9वां जो हुनर है जो आपको राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में मदद कर सकती है, लोगों के बीच आपको एक नेता के रूप में स्थापित कर सकती है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ, पॉलिटिक्स जो होती है, राजनीति जो होती है, वो इमोशंस का खेल होता है। लोग आपसे जुड़ते हैं आपके इमोशंस के कारण, आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं, इसीलिए आपके साथ हमेशा खड़े रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके साथ बहुत सारी वो तकलीफ सहने को भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इमोशनल बॉन्डिंग के थ्रू आपसे कनेक्टेड रहते हैं। तो एक लीडर को हमेशा जो इमोशनल चीजें हैं उन पर बहुत फोकस करनी चाहिए, जिससे वो इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट हो सके और फिर वो इमोशंस उनकी मदद कर सके डिसीजन लेने में, आपको अपना नेता मानने के लिए। तो आपको बार बार अपनी बात मनवानी नहीं पड़ेगी। जब आप इमोशनली किसी से कनेक्ट हो जाते हैं तो एक भरोसा पैदा करती है और वही भरोसा फिर आपको एक अच्छा नेता बना सकती है लोगों के बीच। और 10वां और आखिरी स्किल जो है, जो आपको एक बढ़िया नेता बना सकती है, राजनीति में सफलता प्रदान कर सकती है, वो है पीपल स्किल, यानी कि लोगों का, जो लोगों के साथ आपका बर्ताव है, लोगों को हैंडल करने का आपका जो स्किल है और लोगों को कैसे आप साथ रख सकते हैं, इसका जो स्किल है वो आपको एक अच्छा नेता बना सकते हैं लोगों का। देखिए, राजनीति जो होती है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से ही होती है, इसीलिए लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं। तो इसीलिए कितने ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ सकें, इसके लिए हमेशा आपको प्रयास करना चाहिए। जो भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं वो कैसे आपके साथ जुड़े रह सके, आपके ऊपर भरोसा उनका मजबूत हो सके, इस पर आपको प्रयास करना चाहिए। और नए लोगों को कैसे अपने आप अपने साथ जोड़ सके, इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। फिर उन लोगों के साथ मिलकर अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, इसकी प्लानिंग आप कर सके, तो आपके लिए किसी भी लक्ष्य को पाना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। तो साथियों, ये वो 10 हुनर थे, 10 स्किल थे जो आपको राजनीति में अपनी पकड़ बनाने में और साथ ही साथ राजनीति में एक अच्छा नेता बनने में आपकी मदद कर सकती है। यदि आप भी इन 10 स्किल्स के ऊपर लगातार काम करते रहें, एक एक स्किल के ऊपर भी आप बहुत अच्छा फोकस्ड होकर काम करते रहें, तो आप बहुत जल्दी अपने आप को राजनीति में एक सफल नेता बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि आप उनकी भी मदद कर सकें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने इस वीडियो से क्या सीखा और भविष्य में आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, ऐसी बातों के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ
दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं उनको देखते रहिए, लीडरशिप सीखते रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए और एक अच्छा लीडर बनाते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।